ईश्वर को किए सृष्टि करिछि से ही आरंभ से ही शेष। ईश्वर मनुष्य को कंट्रोल करि पारुनांती काहेकि कारण ईश्वर मनुष्य को केबे मध्य कंट्रोल करबा निमंते निर्माण करि नाहंती। शैतान एवं मंद आत्मा मानकु ईश्वर नियंत्रण काहेकि करूनांती शैतान एवं मंद आत्मा गोटे पृथ्वीर बहुत बड़ रियलिटी अटे। जदि यीशु मरिक उठी अछंती तबे देखा जाउनांती काहेकि लोकेशन को चेंज करि अछंती। जदि मनुष्यर आत्मा अछि तबे एक्सरे किबा सीटी स्कैन कला बेले ताहा देखा जाउ नाही काहेकि। नमस्कार दर्शक बंधु मु विल्सन नायक आपण मान को स्वागत करूछि फेथ टॉक फेलोशिप चैनल को। आज सेशन रे आमे आपण माने पचारि थिबा किछिटा प्रश्नर उत्तर देबा पई चाहूछु कारण आपण माने आमान को निमंते अति गुरुत्वपूर्ण अटंती एवं मूल्यवान अटंती तेणु आपण को आमाने रेस्पोंड करिया पई चाहूछु। अनेक प्रश्न पचारा जाई अछि सेथि मध्यरु किछिटा प्रश्नर आमे उत्तर देबा पई चाहूछु। तेणु आसंतु आज प्रथम प्रश्न आमे सुनिबा आमान को मध्यरे जने ब्रदर अछंती फेथ टॉक फेलोशिप टीम रु से आमान को सहाय्य करिवे प्रश्न पचारिबारे। सर आज प्रथम प्रश्नटी जने ब्रदर कमेंट माध्यम रे पचारि अछंती तांको चैनल नाम होची अमृत गेमिंग आ से प्रश्न पचारि अछंती ईश्वर को किए सृष्टि करिछि। देखंतु एटा गोटे प्रकार प्रश्न जहा कि अधिकांश समय रे विभिन्न लोकन को मन रे आसी थाए। अनेक लोक माने भाबंती जे ईश्वर विषय तो आम कथा होचु ईश्वर आमको सृष्टि कले बोली आम कहूचु किंतु ईश्वर को किए सृष्टि करिछि। तो एमिति प्रश्न अनेक समय आम मान मन रे मध्य आसी थाए। तो यार उत्तर मु आपन को देबा को चाहूछि। यार सीधा उत्तर होउछि ईश्वर को केही सृष्टि करनांती कारण बाइबल जो परमेश्वर को विषय आम को वर्णना करे से परमेश्वर जने प्रकार व्यक्ति अटंती जी कि निजे स्वयंभू परमेश्वर अटंती जहा कि से निजे निज विषय प्रकाश करती से कहउछंती आई एम दैट आई एम तार अर्थ होछि आम्भे जे अछु से अछु अर्थात आम्भे स्वयं जीवी आमे निजे निजे बंची अछु आमको सृष्टि करिवार व्यक्ति केही नाहंती। तो मो प्रिय माने ईश्वर को केही मध्य सृष्टि करि नाहंती कारण से सृष्टि नुहंती किंतु स्रष्टा अटंती अर्थात से सृष्टिकर्ता अटंती। जिते आम जो वर्ड कहूचु ईश्वर बा गॉड जिते आम कहूचु तार अर्थ ही होची सृष्टिकर्ता। जदि जड़े व्यक्ति ईश्वर को सृष्टि करि परिबो तेबे से ईश्वर हबो। ईश्वर आ ईश्वर हेले कि केबे नुह कारण जदि जने ईश्वर तांको केही मध्य सृष्टि करि परिबे नाही जोटा कि बाइबल अनुसार में जानिबा को पाउछु। तो बाइबल ईश्वर को प्रकाश करे से होचंती अल्फा एवं ओमेगा अर्थात से ही आरंभ से ही शेष से क एवं क्ष अटंती। तो तांको पूर्वरु केही नथिले किबा तांको परे आउ केही रहिबे नाही। तो से ही एकमात्र व्यक्ति जे कि आरंभ एवं शेष अटंती जहा कि बाइबल आमान को प्रकाश करे। तो आमको से विषय को जानिबा को पड़िबो। आमे जदि एमिति भाबिबा जे ईश्वरंकर जने सृष्टिकर्ता निश्चय थिबे तेबे तांकर भी जने सृष्टिकर्ता थिबे तांकर भी जने सृष्टिकर्ता थिबे तांकर भी जने सृष्टिकर्ता थिबे एमिति आम मन रे आसीबो। एमिति भाबिले आमे कदापि गोटे एंड पॉइंट रे पहुंची परिबा नाही किंतु आमको जानिबा दरकार जे निश्चित भाव रे कोउठु ना कोउठु ए विषय सब आरंभ होई अछि। तो आमे जदि देखिबा आम माने समस्त होछु गोटे सृष्टिर पार्ट समुद्र गछलता पानी पवन पशु पक्षी मनुष्य आम ए समस्त विषय होची सृष्टिर अंश किंतु परमेश्वर कदापि सृष्टिर अंश हेई परिबे नाही कारण से सृष्टिर बाहर रही कि से समस्त विषय को निर्माण करियछंती। तो आमे कहि परिबा ईश्वर टाइम स्पेस एवं मैटर रो बाहर रही कि समस्त विषय को सृष्टि करियछंती कारण जदि से सृष्टिकर्ता से नितांत भाव रे सृष्टिर बाहर रहिबार व्यक्ति अटंती तो से सृष्टिर बाहर रही कि समस्त विषय को निर्माण करियछंती। तो तांको आमे आकाश भितर सीमित करि परिबा नै तांको आमे पृथ्वी भितर सीमित करि परिबा नाही तांको आमे समय भितर सीमित करि परिबा नाही कारण से समस्त ठारू बाहर रहिबार परमेश्वर जहा कि बाइबल रो परमेश्वर को विषय रे बाइबल प्रकाश करे जे कि समस्त विषयर स्रष्टा बा सृष्टिकर्ता अटंती। तो यही सब विषय आम जानी पारुछु जे ईश्वर को केही मध्य सृष्टि करि नाहंती से जने स्वयंजीवी व्यक्ति अटंती तेणु तांको ईश्वर कहा जाए। सर आज द्वितीय प्रश्नटी होची जने व्यक्ति कमेंट माध्यम रे लिखि अछंती तांको चैनल रो नाम होची मिली स्वीट आ से गोटे प्रश्न करि अछंती से प्रश्नटी होची ईश्वर मनुष्य को
कंट्रोल करि पारुनांती काहेकि? देखंतु एटा मध्ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अटे। आज जदि आमे पृथ्वी को देखिबा मनुष्य माने विभिन्न प्रकारर अपराध रे लिप्त अछंती, विभिन्न प्रकार मंद कार्य घटु अछि, रेप हो अछि, मर्डर हो अछि, पापर मात्रा वृद्धि होइछि। तो अनेक समय आम मनरे प्रश्न आसी पारे जे परमेश्वर एते शक्तियुक्त है कि मनुष्य को काहेकि कंट्रोल करू नाहंती बा करि पारु नाहंती। तो देखंतु ईश्वर मनुष्य को कंट्रोल करि पारु नाहंती कहबाटा हमनकर भूल हबो, कारण ईश्वर मनुष्य को केबे मध्य कंट्रोल करबा निमंते निर्माण करि नाहंती, नियंत्रण करबा निमंते से निर्माण करि नाहंती, बरंच से मनुष्य को स्वाधीनता देकी निर्माण करि अछंती, अर्थात स्वाधीन इच्छा बा फ्री विल देकी निर्माण करि अछंती। आ ईश्वर जो फ्री विल देइछंती मनुष्य को ताहा एथि निमंते से देई नाहंती जे से तारो भूल भावरे फायदा उठाऊ, बरंच ईश्वर मनुष्य को फ्री विल एथि पय देई अछंती जो द्वारा से निज इच्छा द्वारा परमेश्वर को प्रेम करि परिबो एवं परमेश्वर को सहित संपर्क को स्थापन करि परिबो एवं मनुष्य मान को निज इच्छा रे प्रेम करि परिबो। किंतु अनेक समय मनुष्य कोन करूची से फ्री विल बा स्वाधीन इच्छा को भूल भाव में व्यवहार करुची, तार फायदा उठे कि नकारात्मक विषय गुड़ाक करुची जहा कि अन्य मानकर क्षति करिथाए। जेमिति कि जड़े व्यक्ति जते बेले अन्य घर को जाके चोरी करुची, से चोरी करिया द्वारा कोन होची से परिवार रो क्षति होची। एई व्यक्ति कोन करुची ईश्वर ताकू देइथिबा स्वाधीन इच्छा को भूल भाव में व्यवहार करुची। किंतु परमेश्वर मनुष्य को केबे मध्य सेई विषय करिवा निमंते बा मंद विषय करिवा निमंते सृष्टि करी नथिले, किंबा से ताकू बांधिक रखिया पाई किंबा कंट्रोल करबा उद्देश्य रे सृष्टि करि नथिले। तथापि परमेश्वर मनुष्य को ठीक बाटरे नेबा निमंते बा ठीक विषय चूज करबा निमंते किछिटा उपदेश दियंती आ किछिटा गाइडेंस दियंती जहा कि से शास्त्र माध्यम रे हमकु जणै अछंती। बाइबल रे अनेक गाइडेंस हमनकु दिया जाय अछि, जेमिति कि नरहत्या कर नाही, व्यभिचार कर नाही, अनेक आज्ञा परमेश्वर मनुष्य को देई अछंती, अनेक गाइडेंस से आम को देई अछंती जोटा कि आम को ऑटोमेटिकली आम को चरित्र गठन करिवारे सहाय्य करे। किंतु जो माने सही समस्त विषय को हेय ज्ञान करंती एवं ताको मानंती नहीं से मान ही भूलभाल कार्य करी थांती। तो परमेश्वर केबे भी आम को रोबोट परि बने नाहंती कि आमको कंट्रोल करिवार तांकर कोनोसी उद्देश्य नाही, किंतु से आम को स्वाधीन इच्छा देई अछंती आ से चाहू अछंती जे आमे निजे कोटा ठीक कोटा भूल जानी कि निजे निजको नियंत्रण करि पारू। तो परमेश्वर कंट्रोल केबे काहाकू करिवे नाही, बरंच से आम को पथ देखेबे कोटा ठीक पथ। सर तृतीय प्रश्न जड़े व्यक्ति कमेंट माध्यम लिखी चैनल नाम हूँ जगबंधु नायक आ से प्रश्न करिसेंती से प्रश्नटी हूँ ईश्वर केबे हसंती कि? एटा गोटे प्रकार प्रश्न जहाँकि साधारणतः लोक मैंने पचारि न थांती, किंतु आम निकट यही प्रश्न आसी। तो यार मु उत्तर देवाक चाहूँगी। देखंतु ईश्वर मनुष्य को बनई अछंती आ मनुष्य को से ताहांकर स्वभाव एवं प्रतिमूर्तिर सहित बनई अछंती। तो परमेश्वर जी कि मनुष्य को बनैले, मनुष्य को हस देकी बनई अछंती, मनुष्य को अनेक उत्तम विषय देकी से सृष्टि करिसेंती, तेबे सही परमेश्वर कोन निजे हसी पारिबे नाही कि? जदि आमे देखिबा गीत संहिता तार 2 अध्याय 4 पदर लेखा अछि जे सिंहासन रे बसी अछंती, जे सिंहासन रे विराजमान अछंती सही परमेश्वर हसीबे। अर्थात जो रूलर माने जो शासनकर्ता माने ईश्वर विपक्ष रे जाउछंती से मानको ऊपरे दिने परमेश्वर हसीबे, अर्थात अटहास्य करिवे। तो जो परमेश्वर अटहास्य करिके हसी पारंती से कि आनंदर सहित हसी पारिबे नाही, से नितांत भाबरे हसी पारिबे, जहा कि हमने बाइबल रु जानि पारु अछु। तो परमेश्वर हसी पारंती। सर सेम चैनल आउ एक प्रश्न आसी अछि आ से प्रश्नटी होछि शैतान एवं मंदात्मा मानकु ईश्वर नियंत्रण काहेकि करूनांती? देखंतु ए जो प्रश्नटी वर्तमान आम माने शुणिलु यह नितांत भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अटे आ प्रत्येक लोक यार उत्तर मध्य जानिबा आवश्यक। देखंतु शैतान एवं मंद आत्मा गोटे पृथ्वीर बहुत बड़ रियलिटी अटे। अनेक लोक माने से समस्त विषय को बुझी पारंती नहीं, किंतु पृथ्वी रे जो समस्त प्रकार मंद विषय गुड़ाक घटू अछि, विभिन्न प्रकार नारकीय कांड गुड़ाक घटू अछि, विभिन्न प्रकार अपराध घटू अछि, से समस्त पछरे शैतान
ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଥାଇପାରେ ଯେ ଶୈତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପାପ କଲେ ସେଇ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ଭୂମିକା ଥିଲା। ତ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବଂଶ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ବଂଶରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତାହାର ଗୋଇଠିକୁ ତୁ ଆଘାତ କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କଲା ପରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଶୈତାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛଡ଼େଇକି କ୍ରୁଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାର ସେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବା ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଏବଂ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ସର୍ପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୈତାନ ଏବଂ ବିଛାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଫେସୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହେଇ ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅଜ୍ଞ ନହୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଯାହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଏବଂ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ କଦାପି ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କିଛିଟା ସମୟ ରହିଅଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ସମୟରେ ଘଟେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମମାନେ ହରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସାର୍, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଅଛି ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୀଶୁ ମରିକି ଉଠିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଯୀଶୁ ଯଦି ମରିକି ଉଠିଲେ ତେବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କୁ କବରରେ ରଖାଗଲା। କବରରେ ରଖିଲା ପରେ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖା ଗଲେନି ବୋଲି କହିବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ବାଇବଲ କ୍ଲିୟରଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି
ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଇବଲରେ ତାକୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର फिजिकल बॉडी को धरिकी से स्वर्ग को चलीगले, जोटा कि गोटे गौरवमय शरीर थिला बा अक्षय शरीर थिला, जहाँ केबे मध्य क्षय पाइब नहीं। तो जीशु ख्रीष्ट को ताहांकर शिष्य माने देखि अछंती एवं अनेक लोक माने देखि अछंती, किंतु वर्तमान आमे तांकु काहे के देखि पारु नाहु, कारण जीशु ख्रीष्ट वर्तमान लोकेशन को चेंज करि अछंती। जदि मो सामने जने व्यक्ति अछंती तेबे मु तांकु देखि पारिबी। तो वर्तमान आमे जीशु को काहे के देखि पारु नाहु, आमे वर्तमान जीशु को एथि देखि पारु नाहु कारण जीशु वर्तमान शारीरिक भाव में पृथ्वी में उपस्थित नहांती। शारीरिक भाव में से वर्तमान स्वर्ग रे बसी अछंती, जहाँकि बाइबल आमान को प्रकाश करे। एवं वर्तमान फिजिकल भाव में स्वर्ग रे बसी अछंती एवं आत्मिक भाव में बा आत्मा रूप में आमान को मध्य रे अछंती। गोटे उदाहरण मु आपको देबी, जदि मु भुवनेश्वर अच्छी आ मो सामने जदि जड़े व्यक्ति अच्छा मुझे देखिपारि, किंतु जड़े व्यक्ति जदि ब्रह्मपुर को चली जिबे सही व्यक्ति, ताले मुझे देखिपारि कि देखिपारि नहीं, कारण से तांकर लोकेशन चेंज कले। तो जीशु ख्रीष्ट जीवित अछंती सत, किंतु से तांकर लोकेशन को चेंज करि अछंती। फिजिकल बॉडी रे से वर्तमान स्वर्ग रे बसी अछंती। तो जीशु ख्रीष्ट वर्तमान पृथ्वी रे नाहंती कि निश्चित भाव में अछंती, किंतु वर्तमान जीशु ख्रीष्ट आत्मा रूप रे पृथ्वी रे अछंती। कारण जीशु कहिले मु जीवाटा तुम निमंते उत्तम विषय अटे, कारण मु न गले से आसीबेनी, अर्थात मु न गले पवित्र आत्मा आसीबेनी। से पवित्र आत्मा होचंती ईश्वरंकर आत्मा बा निजे से ईश्वर बा जीशु ख्रीष्टंकर आत्मा बोली मध्य हमें कहि परिबा। तो सेही आत्मा वर्तमान जगत रे अछंती। तो जीशु वर्तमान मध्य पृथ्वी रे अछंती आत्मा रूप रे। तो जीशु को से आम मैंने देखी पारुना, कारण आत्मा को आम देखी पारिबा नहीं। सर आउ गोटे प्रश्न आसी अच्छी जहाँकि जड़े ब्रदर कमेंट माध्यम लिखि चैनल नाम हूँ रामचरण प्रधान। आउ सी कही जीशु बाइबल लिखि कि देखंतु बाइबल गोटे प्रकार पुस्तक जहाँ को आम गोटे बही बोली कहि परिबा नहीं, कारण बाइबल भितरे टोटाल 66टा बही अच्छी, जोटा कि दुई भाग रे विभक्त। गोटे हूँ पुरातन नियम आउ गोटे हूँ नूतन नियम। पुरातन नियम जदि आम देखा जहाँकि जीशु ख्रीष्ट आसबार पूर्व विषय गुड़ाक लेखा जाइए। तो पुरातन नियम रे 39टा पुस्तक एवं नूतन नियम रे 27टा पुस्तक, तो सबू मिसेकी 66टा पुस्तक आकु ही बाइबल बोली कहा जाए। तो जदि आम देखा बाइबल को लिखिबा पई टोटाल 1500 रु 1600 वर्ष लगी अच्छी। आउ ए समस्त विषय को 40 जन लेखक विभिन्न समय रे लिखि अछंती, किंतु जो समस्त लेखक ए विषय गुड़ा को लिखि अछंती से माने ईश्वरंकर आत्मा द्वारा चालित होइकी लिखि अछंती। कारण बाइबल आमान को प्रकाश करे समस्त शास्त्रर वाक्य ईश्वर निश्वासित, अर्थात ईश्वरंक निश्वास रु से समस्त विषय बाहरी अछि बा ईश्वरंक आत्मांक द्वारा समस्त वाक्य लेखा जाई अछि। तो पुरातन नियम को जदि आम देखा पुरातन नियम रे समुदाय 39टी पुस्तक रही अछि, जहाँ को विभिन्न लेखक माने विभिन्न समय लिखि अछंती, जेमिति कि मूसा, जिशाय, जिरिमियो एवं विभिन्न लेखक माने पुरातन नियम को लिखि अछंती। और ठीक सही प्रकार भाव में नूतन नियम को मध्य विभिन्न लोक माने लिखि अछंती। विशेष भाव में जीशुंकर शिष्य माने नूतन नियम को लिखि अछंती, कारण जीशुंक सहित से माने बसुथिले, जीशुंक सहित से माने चलाबुला करथिले और जीशुंक सहित से माने रहुथिले, अर्थात से माने जीशुंकर चाक्षुष साक्षी थिले बा आई विटनेस थिले। से माने निजे देखिथिबा हेतु से समस्त विषय को बहुत ही निरीक्षण करके ठीक भाव में ताकू लिखि अछंती, किंतु से माने मध्य पवित्र आत्मांक द्वारा गाइडेंस पाइकी बा चालना पाइकी से समस्त विषय लिखि अछंती। किंतु जीशु ख्रीष्ट निजे ताहा लिखि नाहंती, कारण जीशु निजे निजर मृत्यु विषय केबे मध्य लिखि पारिबे नहीं। तो तांकर शिष्य माने से विषय लिखि अछंती। आमे जदि देखिबा महात्मा गांधी को हत्या करा जाई अछि बोली आम माने समस्ते जानि अछु, किंतु महात्मा गांधी निजर हत्या विषय निजे लिखि अछंती कि
ना से निजे लिखि ना किंतु जो माने चाक्षुष साक्षी थिले बा आई विटनेस थिले से माने से विषय को लिखि अछंती जो द्वारा आम माने इतिहास भाव में से विषय को जानी पारुछु। ठीक से प्रकार भाव में जीशु ख्रीस्ट निज जीवन विषय लिखि ना कि निजर मृत्यु विषय लिखि ना बरंच ताहांकर शिष्य माने से समस्त विषय को लिखि अछंती कारण से माने से समस्त विषयर आई विटनेस थिले। तो तार उत्तर जदि मु देबी जीशु ख्रीस्ट निजे लिखि ना किंतु ताहांकर शिष्य माने बाइबल को लिखि अछंती पुणी पुरातन नियम रे अनेक भाववादी माने बाइबल को लिखि अछंती जहाँकि ईश्वरंकर गाइडेंस द्वारा बा परिचालन द्वारा से माने लिखि अछंती। सर आज शेष प्रश्नटी हूँ जड़े ब्रदर कमेंट मध्यम लिखि अच्छा चैनल नाम हूँ वैष्णव चरण साहू आउ से प्रश्न करी मनुष्यर आत्मा अच्छी तेबे एक्सरे किंबा सीटी स्कैन कला बेले ताहा देखा जाऊ नहीं कहीं। आज शेष प्रश्न जोटा आम शुणीछु ताहा गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अटे कारण भाई पचारुछंती कि जड़े व्यक्ति को जिते सीटी स्कैन करा जाउछि किंबा एक्सरे तांकर करा जाउछि तापर जिते रिपोर्ट आसुछि सेही समय से आत्मा कहीं देखा जाऊ नहीं। देखो जिते बड़े आम मैंने ब्रेन रो ऑपरेशन करुछु से समय आमे आमर इमोशंस को देखि पारुछु कि आम मान थॉट्स को देखि पारुछु कि ताहा आम मैंने निजको पचार आवश्यकता रही अछि कारण इमोशंस एवं थॉट्स केबे मध्य देखा जाए नहीं कारण ताहा गोटे फिजिकल विषय नुहे। तो फिजिकल विषय देखा जाए किंतु जोटा फिजिकल नुह ताहा केमिति देखा जिवो कारण ताहा गोटे सोल रो विषय अटे बा प्राण रो विषय अटे गोटे हूँ स्पिरिट आ गोटे हूँ सोल। तो आम मानकर सोल जोटा से हूँ पर्सनालिटी अर्थात आम जोटा भावुछु कि चिंता करुछु बा थॉट्स से सब पर्सनालिटी द्वारा बा आम मानकर सोल द्वारा होता है आम मन में से सब विषय घटी थाए जोटा को आम केबे देखि परिबा नहीं। ठीक से प्रकार आत्मा को मध्य आम माने शारीरिक चक्षुरे देखि परिबा नहीं कारण शारीरिक विषय देखा जाए किंतु आत्मिक विषय देखा जाए नहीं। जदि आम गोटे वाईफाई नेटवर्क कथा भाविबा जिते वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हुए गोटे मोबाइल रू आ गोटे मोबाइल को से नेटवर्क कि प्रकार ट्रांसफर होची ताहा आम माने देखि पारुछु कि देखि पारु नाहु ताहा देखिबार विषय नुहे। तो अनेक विषय अच्छी जोटा कि आम माने शारीरिक चक्षुरे देखि परिबा नहीं। तो आत्मा को आम एथिपाई देखि पारु नाहु कारण आमे शारीरिक चक्षुरे ताको देखिबा निमंते चेष्टा करूछु सेथि निमंते आमको आत्मिक चक्षुर आवश्यकता रही अछि। तो अनेक विषय एपरी अच्छी जोटा कि आम मैंने शारीरिक चक्षुरे देखि परिबा नहीं तेणु सीटी स्कैन किंबा एक्सरे करने समय आम मैंने आत्मा को देखि पारु नाहु। तो मो प्रिय भाई भौणी मैंने आज समस्त प्रश्न समाप्त होई अछि एवं आज सेवा कार्य मध्य समाप्त होई अछि। मु आशा करुछि आपण माने समस्ते ठीक भाव उत्तर को बुझी पारि अछंती बा जानि पारि अछंती आ आपण माने सेथि द्वारा उपकृत होइछंती ताहा मध्य मु आशा करुछि। आगामी दिन में आम माने अनेक विषय आलोचना मध्य करिबा। प्रभु आपण मानकु समस्त को आशीर्वाद करंतु आपण माने अधिक रु अधिक विश्वास रे वृद्धि हुंतु। तो आसंतु आज सेवा कार्य को मैंने समाप्त करने पूर्व प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ पिता मु तुमको धन्यवाद देउछि तुमे आमको ये सुंदर सुजोग देल। अनेक प्रश्न आम मानकर ऑडियंस भाई एवं भौणी मैंने पचारि तार उत्तर आम मैंने देइछु प्रभु से उत्तर द्वारा से माने जेपरि उपकृत हो पारे से प्रकार तुम्हें साहाय्य कर समस्त विषय को तुम चरण तले दे प्रिय प्रभु यीशु नाम मागुछि आमेन।